21 डेज़ चैलेंज ले लीजिए और आपका ये हैबिट यानी मास्टरबेशन हमेशा के लिए आपके लाइफ को छोड़कर चला जाएगा। 64 डेज़ चैलेंज ले लीजिए, आपका मास्टरबेशन रुक तो जाएगा और उसके साथ साथ आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाएगा, विल पावर बढ़ जाएगी, ये होगा फलाना ढिमकाना मसाला। काफ़ी इंटरनेट पे कंटेंट भर भर के डाला गया है, बट सल्यूशन कहाँ है? नहीं है सल्यूशन। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर इतने सारे सल्यूशंस दिए हैं कि ये कीजिए वो कीजिए वो कीजिए, बट आज तक तो कोई सल्यूशन मिला नहीं। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसा सल्यूशन के बारे में जिससे आपका जो मास्टरबेशन है वो ज़रूर रुक जाएगा हमेशा के लिए। सच्ची करके देखने में क्या हर्ज है, एक नया नुस्खा आप भी ले लीजिए मेरे से। तो चलिए जानते हैं अबाउट मास्टरबेशन। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी टैबू है सोसाइटी पे, इसके ऊपर बात करने से लोग शर्माते हैं। इवन लोग अगर इसके ऊपर बात करें तो दे आर लाइक वेरी मच शाई कि नहीं मुझे जज किया जाएगा। तो एक केस स्टडी हम डिस्कस करते हैं चलिए, और उस केस स्टडी में हम समझते हैं कि क्या आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है या मे बी ये आपकी स्टोरी है या नहीं है। आप क्या करते हो आजकल? आप अपने फ्रेंड से मिलना जुलना बंद कर रहे हो बहुत, आप उनसे मिलना जुलना अवॉइड करते हो, आप अपने फैमिली गैदरिंग्स में नहीं जाते हो। ठीक है, आप अगर जाते हो तो आपको एक अर्ज बनी रहती है अंदर से कि आप रश करते हुए घर दौड़ते हुए आओ और अपने आप को एक रूम में कन्फाइन करो। आप वहाँ कंफर्टेबल फील करते हो उस रूम में। ठीक है, आपके साथ ऐसा होता होगा। आप अपना फोकस टोटली लूज़ कर चुके हो अपने पढ़ाई लिखाई या फिर अपने जिस तरीके के भी बॉन्ड्स है, रिलेशंस वगैरह जिससे भी है वो लूज़ कर चुके हो। आपको अगर कोई काम दिया जाता है तो उस काम को आप करते नहीं हो सही ढंग से। आपको डिस्ट्रैक्टेड महसूस होता है, इरिटेटेड, एजिटेटेड, एज इफ़ कि अंदर से एक बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है कि नहीं मुझे इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है एंड देन आई विल गेट बैक टू दैट प्रोसेस जहाँ पे मैं वापस से उस चीज़ को दोहराऊंगा। इस वर्ड को ध्यान से सुनिए। दैट मीन्स इट्स अ हैबिट, राइट? इट्स एक्चुअली ए हैबिट जो बनाया गया है। तो हैबिट बनाने के पीछे ब्रेन की साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है? व्हेन यू रिपीट अ प्रोसेस तो आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरोनल कनेक्शंस हैं वो बनते हैं। सो न्यू न्यूरोनल कनेक्शंस के वजह से वो आपको बार बार ड्राइव करेगा कि आप उस प्रोसेस को बार बार दोहराएं। उसकी ज़रूरत है या नहीं है उसकी बात वो नहीं करेगा, लेकिन वो उस चीज़ को बार बार रिपीट ज़रूर करवाएगा। सो ये एक दिन में तो बना नहीं, मे बी आपने सालों साल उसके ऊपर इन्वेस्ट करा है, राइट? मे बी 3, 4, 5, 6 ईयर्स। इमेजिन 365 डेज इन अ ईयर और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 to 6 ईयर्स या 7, 10 जितना भी बोलिए। सो कैन यू इमेजिन कितना सारा टाइम इन्वेस्ट करा है। आवर सेकेंड सब मिला लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, ऑन एन एवरेज। और उसमें भी फ्रीक्वेंसी को भी देखिए, डे एक दिन में 3, 4, 5 बार लिमिट नहीं है, वीक में 4 बार 5 बार, कुछ लोग महीने में 2-3 बार करते हैं एंड दे टेक इट एज नॉर्मल। हाँ, ये नॉर्मल है, आई वुड रेदर एग्री टू दैट कि ये नॉर्मल है। तो आपने इस हैबिट को जब बनाया तो आपके ब्रेन ने इस चीज़ को एज ए डेली हैबिट ही ले लिया। जैसे आप ब्रश करते हैं वैसे ही आप इस हैबिट को अब दोहराएंगे। लेकिन आपने किन किन कंडीशंस में, किन किन सिचुएशंस में इस हैबिट को दोहराया है वो आप थोड़ा गौर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों के लिए वो स्ट्रेस के दौरान हुआ होगा। सो ब्रेन ने स्ट्रेस को एक दूसरे चीज़ से जोड़ दिया जो कि है मास्टरबेशन। दैट मीन्स अगर स्ट्रेस हो रहा है तो यू डू मास्टरबेशन एंड देन यू विल गेट अ रिलीफ, राइट? रिलीफ मिल जाता है, बट इट इज़ वेरी मच टेम्पररी और वो कुछ कुछ मिनट्स या फिर आवर्स के लिए रहेगा, राइट? तो अब भी क्या है, अब जब नया स्ट्रेस आता है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको इनवॉलंटरीली रेस्पॉन्ड करता है कि चलो हमको ये करना होगा और उससे हमको एक रिलीफ मिलेगा। बट भाई बॉडी है, मशीन है, इसका भी अपना लिमिट होता है। सो नाउ व्हाट हैपेंड दैट ये करते करते आपका वो मशीन ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है, मतलब ब्रेन का मशीन, नॉट दैट मशीन, वो भी होता होगा मे बी, जिसको कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज आई एम नॉट दैट रिलेटेड टू मेडिकल बैकग्राउंड। उसके ऊपर आप वीडियो देन अगेन सर्च कीजिए, इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको।
बट मैं ज़रूर बात करूँगा अबाउट दिस ब्रेन वाला जो है सिस्टम है। तो क्या हुआ है कि व्हेन यू मास्टरबेट यू जस्ट टेंड टू रिलीज हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इंटरनेट वाले गुरुदेव महाराज लोग जो हैं जिन्होंने इनके ऊपर ज्ञान दिया है मास्टरबेशन के ऊपर, वो बस एक दो हार्मोन्स का नाम लेंगे जिसका नाम है डोपामिन, टेस्टोस्टेरोन, इस तरीके के हार्मोन्स का नाम लेंगे। बट व्हाट अबाउट अदर हार्मोन्स जो कि इसमें कंप्लीट रोल प्ले करते हैं, उसके पीछे का साइकोलॉजी अगर हम समझ लें तो देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि ओके या ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आई वॉज कंस्टेंटली रिपीटिंग दिस हैबिट। सो चलिए हार्मोन्स की लिस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ obviously dopamine, second is testosterone, third is endorphin, fourth prolactin, and fifth is oxytocin. Apart from that other चीज़ें हैं जो कि अगर आप MBBS वगैरह में हैं तो आप डेफिनेटली चीज़ को पढ़ेंगे। सो हमको उससे लेना देना भी नहीं है। गेट बैक टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन सुनते ही ज़्यादातर लोग अभी चाहेंगे वीडियो के एंडिंग में कि चलिए खोजते हैं कि क्या सोल्यूशन दिया है, एंड देन वी विल देन अगेन रिपीट दैट प्रोसेस। कॉर्न वीडियोज़ देखते हैं, ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग करेंगे, ठीक है। सो जब आपको स्ट्रेस आया था, रेदर देन डीलिंग विद दैट स्ट्रेस यू जस्ट रिपीटेड द प्रोसेस ऑफ मास्टरबेशन। क्यों? क्योंकि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिला था, इंस्टेंट एक तरह का ग्रेटिफिकेशन भी मिला था, ठीक है। और अब ये हैबिट में कन्वर्ट हो गया है, तो आपको स्ट्रेस हो या ना हो, आपको ये हैबिट बनी रहती है। इसके पीछे भी रीजंस हैं, वो है ट्रिगर्स। बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आप इन चीज़ों को कर रहे हैं। सो वो ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? नोटिस दैट ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, मैं बताऊँ। इट इज़ अबाउट सोशल मीडिया कंटेंट्स, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स, इंस्टाग्राम तो क्या ही कहें, इंस्टाग्राम जो है अभी टॉप नॉच पे है इस चीज़ में कि वो क्या करता है, सेक्सुअल कंटेंट्स प्रोवाइड करता है। तो आपके बॉडी में जो इनपुट जाएगा वाया योर आइज़, वाया योर ईयर्स एंड नोज़ भी इवन कहीं ना कहीं, ठीक है। स्मेल से भी काफ़ी लेना देना होता है इस चीज़ को। तो जैसे ही आप इंस्टाग्राम देखते हैं तो उसमें इस तरीके के कंटेंट्स जब आपके सामने आएंगे तो वो एक ट्रिगर बन जाएंगे, एक इनपुट बन जाएंगे, और बॉडी ऑटोमेटिकली एज अ सिस्टम इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, ठीक है। तो ट्रिगर्स आर ऑब्वियसली द मेन रीज़न जिसकी वजह से अब आप एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम में आ गए हैं जहाँ पे आप रिस्पॉन्ड करते हैं। यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर बॉडी। तो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करिए कि वो ट्रिगर है, ठीक है। सेकेंड है अबाउट स्ट्रेस। वेन एवर यू आर स्ट्रेस्ड, वेन एवर यू आर इन अ सिचुएशन वेयर कि आप फंस रहे हैं, आपको बहुत परेशानी हो रही है, मे बी एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, तो आप इस एराउजल टेंडेंसी को देखेंगे अपने अंदर, ठीक है। आप अपने ब्रीदिंग को नोटिस कीजिएगा, इट गोज़ फास्ट। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑब्वियसली उस प्रोसेस को दोहराएंगे, राइट, या फिर अराउज्ड फील करेंगे। यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर ओन सेल्फ। गिल्ट महसूस होता है, शेम महसूस होता है, बट ये लूप में आप फंसते जा रहे हैं। यू हैव नो सोल्यूशन टू इट, ठीक है। तो कैसे निकले इससे बाहर, सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन पे हम एंडिंग में बात करेंगे। इससे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली मास्टरबेशन एंड व्हाट आर दीज हार्मोन्स अबाउट। मास्टरबेशन एक प्रोसेस है, जस्ट एक स्टिमुलेटिंग प्रोसेस है, जिससे क्या होता है, हम अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी मच रिजेंबलिंग द सेक्शुअल एक्टिविटी, सेक्शुअल इंटीमेसी या सेक्शुअल इंटरकोर्स को वो करता है, ठीक है। बट आप देखिए रियल लाइफ में तो आप उस चीज़ को कर नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर रियल लाइफ में कर रहे होते तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस, टोटली डिफरेंट केस, जहाँ पे आपकी सिचुएशन, एनवायरनमेंट, हर कुछ चीज़ें अलग होंगे। बट यू आर सेल्फ स्टिमुलेटिंग योर सेल्फ टू गेट प्लेजर, ये आप कर रहे हैं। सो हॉर्मोन्स लेकिन अलाइक विद सेम हार्मोन ही रिलीज हो रहे हैं। डोपामिन आपको क्या करता है, आपको एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिवॉर्ड से महसूस करवाता है, प्लेजर महसूस करवाता है। वहीं ऑक्सीटोसिन जो कि रिस्पॉन्सिबल है बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए, वो रिलीज़ होता है बॉडी में। बट आप रियल में तो कोई बॉन्डिंग बना नहीं रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप हैबिट से बॉन्डिंग बना रहे हैं, इस हैबिट से बॉन्डिंग बना रहे हैं। व्हेन एवर यू आर स्ट्रेस्ड यू आर मेकिंग अ बॉन्ड ऑफ स्ट्रेस विद दैट ऑफ मास्टरबेशन प्रोसेस। प्रोलैक्टिन जो है वो आपको सेटिस्फैक्शन और कामनेस देता है और आपको नींद फील करवाता है। ये इसीलिए बना था क्योंकि ड्यूरिंग इवोल्यूशन अर्ली ह्यूमंस को वो रोक पाए कि वो एक्सट्रीमली मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो और रिप्रोड्यूस ना करे। बिकॉज वो करेंगे तो फिर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल
क्या होगा, ग्रोथ तो होगा ही होगा, उसके साथ बर्नआउट फील करेंगे लोग, ठीक है। इसके साथ एंडोर्फिन, जो कि क्या करता है, पेन को रिलीव करता है। जो एंडोर्फिन है पेन को रिलीव करता है, इसके वजह से व्हेन एवर वी फील स्ट्रेस्ड, तो स्ट्रेस इज़ काइंड ऑफ अ पेन टू आवर बॉडी, ठीक है। तो उससे रिलीफ मिल जाता है हमको इंस्टेंटली। बट रियली में स्ट्रेस इज़ एक्चुअली अ सिचुएशन विच इज़ मेंट टू बी डेल्ट, नो, डील करने के लिए बना था, बट आप तो डील कर ही नहीं रहे उससे। बट बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज हो जा रहा है एंड यू फील वेरी मच रिलीव्ड फॉर 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, उसके बाद गिल्ट शुरू, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रहे होते हैं एंड यू आर आउट ऑफ योर कंट्रोल नाउ। सोल्यूशन क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रेजिस्ट कीजिए, रोकिए उसको, ताकि कंट्रोल आए। रोकने से कंट्रोल कभी नहीं आएगा। आई एम सेइंग दैट, रोकने से कंट्रोल कभी नहीं आएगा। अननोइंगली बहुत सारे लोग उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे होंगे एंड मे बी बहुत कम करते होंगे, बिकॉज उनकी टेंडेंसीज या फिर उनके हैबिट्स, एक्शन स्टार्टिंग में, इस लॉन्ग रन में, 6 to 7 years के लॉन्ग रन में वैसी नहीं रही होगी। दैट्स वाई दे आर वेरी मच इन देयर कंट्रोल, ठीक है। तो फाइनली आते हैं अबाउट सोल्यूशन। व्हाट इज एक्चुअली द सोल्यूशन विच कैन हेल्प यू गेट आउट ऑफ दिस लूप? तो हार्मोन्स तो आपने सुन ही लिया, समझ ही लिया। द सोल्यूशन इज एक्चुअली नॉट आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विद द हैबिट, विद द सेंसेशन, ठीक है। जब आपके बॉडी में इस तरीके के अराउजल या सेंसेशंस महसूस हो रहे हैं, या फिर टेम्पटेशन हो रहा है, मुंह में सलाइवेशन हो रहा है, सांसें तेज़ हो रही हैं, या फिर बॉडी में सेंसेशन, एब्डोमेन यानी पेट के नीचे वाले सेक्शन में भी बहुत सारा डिस्कम्फर्ट होता है कि नो वी हैव टू डू दैट, कंपल्शन क्रिएट हो जाता है, जो कहीं ना कहीं सोमैटिक ओसीडी से लोग रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हो रहे हैं तो ट्राई नॉट टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद द आइडेंटिटी ऑफ दैट हैबिट। मतलब क्या? मतलब ये कि वेन एवर यू आर फीलिंग दैट, बस आप उसको नोटिस कीजिए। अब देखिए दूर से देखना मतलब माइंड को बस देखिए। दूर से तो आप अपने बॉडी से निकल के जा नहीं सकते, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप अपने आप को दूर से बस नोटिस करेंगे दैट माइंड। यू डोंट नीड टू रिएक्ट का मतलब फट से चले जाना और जाके और हरकत कर देना, यानी हिला लेना या वगैरह, ठीक है। तो आप अगर वो कर रहे हैं देन इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल टू रेक्टिफाई दिस प्रोसेस, क्योंकि ये हैबिट है जो बना है इतने लॉन्ग टर्म में, तो इसको रुकने में भी टाइम लगने वाला है। मे बी 1 month, 2 month, 1 week में रिजल्ट्स दिख सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आप परसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली इफ आर वर्किंग। तो जब आपको सेंसेशन आए, जस्ट अपने आप से दूर रहिए, थोड़ा दूर से अपने आप को देखिए इन द माइंड कि हाँ ये सेंसेशन है, ये है, बट डोंट फोकस मच, उस पर इतना फोकस मत कीजिए, ठीक है। ट्रिगर्स को बंद कीजिए। ट्रिगर्स लाइक इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, या फिर बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी बना लेते हैं आप जो इन सब स्टिमुलेटिंग कंटेंट्स, टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, दैट मेक्स यू अराउज्ड, ठीक है। इसके ऊपर बात करना टोटली बंद कीजिए। वेन एवर दे ट्राई टू डू सो, जस्ट अवॉइड दिस टॉपिक, टेल देम कि आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल। कुछ भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मना तो नहीं कर सकते ऐसे, अदरवाइज दे माइट फील दैट अचानक से इसको क्या हो गया, पहले तो ये मज़ा आ रहा था इसको ये बात करने में, अब इसको क्या हो गया। नाउ यू डू दैट, यू जस्ट डोंट रेस्पॉन्ड टू इवन देयर चैट्स, ठीक है। दैट ऑल्सो माइट बी ए ट्रिगर, ठीक है। इवन स्मार्टफोन इटसेल्फ कैन बी अ ट्रिगर, बट हाँ देखिए, इस स्मार्टफोन को आप अवॉइड कर नहीं सकते बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज लाइफ, ठीक है। तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं विच इज़ दैट सोशल मीडिया से आप थोड़ा कट ऑफ कीजिए अपने आप को, बिकॉज सोशल मीडिया में भर के इस तरीके के कंटेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। बॉडी दिखा रहे हैं लोग, एंड इट इज़ एक्चुअली स्टिमुलेटिंग ब्रेन को। वो चीज़ वो समझ नहीं आता कि ओ दिस इज़ ह्यूमन बीइंग, वो उसको वही समझ आता है कि दिस इज़ बॉडी, दिस इज़ लस्टी। तो अपोजिट जेंडर्स यही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेम जेंडर्स यही चीज़ कर रहे हैं। तो इससे एक जो एक इनपुट जा रहा है ना हमारे बॉडी के अंदर या फिर ब्रेन के अंदर, आई वुड से ट्रिगर, वो ट्रिगर बंद हो जाएगा। डू इट फॉर 15-20 days, देन यू विल सी मच बेटर रिजल्ट्स। पूरा ही बंद करिए, कोशिश कीजिए पूरा बंद करने का, ठीक है। देन हमने ट्रिगर के ऊपर बात कर लिया, सारे ट्रिगर्स। इवन रूम के अंदर भी आप अपने आप को आइसोलेट करके रखते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सोशली थोड़ा बहुत एक्टिव होइए। स्टार्टिंग में आपको बहुत डिस्कम्फर्ट होने वाला है, बट ओके यू कैन डू दैट। आप गो मीट योर फ्रेंड्स, योर सोशल सर्कल जो भी है, आप उससे रेगुलर
कंटेक्ट में अपने आप को रखिए, ठीक है। डोंट आइसोलेट योर सेल्फ, अदरवाइज वो थॉट आएगा और उस थॉट से अपने आप को आप आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन यू विल अगेन रिपीट दैट प्रोसेस। तो इससे क्या होगा कि आप उसी लूप में हमेशा हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे। द सेकेंड सोल्यूशन इज़ अबाउट हैविंग अ हायर गोल। आपको याद है कि वो फ्रेंड आ रहा था आपके घर जब, तो आप बेस्ट फ्रेंड हो या फिर आपके घर में कोई पार्टी है तो आप काफ़ी एक्साइटेड होते हैं बिकॉज यू हैव दैट गोल कि आप इसके ऊपर काम करें, ठीक है। बट नाउ बिकॉज यू हैव नो सच बिगर गोल इन योर लाइफ टू हैव समथिंग टू डू, तो ब्रेन इसी एक्टिविटी में बना रहता है। अपने आप को आइडेंटिटी से दूर रखना इज़ अ फर्स्ट सोल्यूशन। द सेकेंड इज़ हैविंग अ हायर गोल। अब हायर गोल एक दिन में मिलने वाला नहीं है, सो यू हैव टू रिसर्च अपॉन योर ideas, thoughts, even I would say that hobbies, whatever, studies, whatever, research, do hard work, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा बहुत अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, दैट विल हेल्प यू अलॉट इन मच बेटर वेज। लाइक विल पावर वो डेवलप करने में शुरू करेगा। इसीलिए आप देखना कि जिम करने वाले लोग काफ़ी हद तक जो मास्टरबेशन वगैरह है उसको वो छोड़ पाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट बिकॉज दे आर इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इन दिस प्रोसेस, और वो अपने उस आइडेंटिटी से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो वो उस लूप को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं अननोइंगली, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये दो सोल्यूशंस अगर आप अपना रहे हैं देन यू विल सी ऑब्वियसली ड्रास्टिक चेंज, एंड देन फिर आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताना कि आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा, ठीक है। रेस्ट आई वोंट सजेस्ट यू एनीथिंग मोर। आप ये सब चीज़ें ज़रूर कीजिए, एंड हायर गोल अगर आपके लाइफ में है तो देन यू विल बी वेरी मच indulged into it, involved into it, focused into it. ऑल्सो आई वुड सजेस्ट दैट कंटेंट देखना ही है तो बढ़िया कंटेंट देखिए। जेंटल मैन की बात अगर करें तो आपकी नज़रों में ऐसे लोग नहीं आने चाहिए जो कि इंस्टाग्राम पे अपने बॉडी को दिखा के और अपने व्यूज़ को बटोर रहे हैं, अटेंशन सीकिंग कर रहे हैं, बट रेदर देन दैट वैसे लोग आने चाहिए जिन्होंने दूसरे लोगों के लिए बहुत ग्रेट काम किए हो, ठीक है, दोज हु आर वेरी मच फेमस। तो फाइंड योर ओन पीपल जो आपको मोटिवेट करते हो इन सम वे और द अदर, जिनको देख के आपको लगता है ओ माई गॉड दिस इज़ दैट पर्सन, जिसकी जो हैबिट है, पर्सनैलिटी है, विच इज स्ट्राइकिंगली लाइक वाओ, नॉट लस्टी, बॉडी से जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है उसको नहीं, बट हाँ फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूँ सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंदा, या फिर और दूसरी ग्रेट लीडर्स, इनकी बात कर सकते हैं, या फिर करंट में भी आपके फेमस जो भी IAS IPS ऑफिसर्स कुछ भी हो सकते हैं, राइट। इसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। स्पोर्ट्स पर्सन बहुत सारे लोगों के होते हैं ना, रनर जैसे डेविड गॉगिन्स, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। रीड गुड बुक्स। आप अपना इनपुट को बदलिए, देन योर ब्रेन विल ऑब्वियसली रीवायर योर दैट हैबिट विथ, और आई मीन रिप्लेस कर देगा विथ सम अदर थिंग। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड बेस्ट ऑफ लक। आप करते जाइए, एंड प्लीज़ लेट मी नो